हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सपोर्ट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ओके, हालांकि आप जानते हैं कि ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके पहले आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। हालांकि आप जानते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप जो होता है, किसी भी फूड को हम कैसे लेते हैं। लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हमें फूड को लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फूड को लेने की प्रोसेस को। गाइस, आपको पता है कि हम फूड को माउथ के द्वारा ही लेते हैं। ओके, और इसके बाद फिर डाइजेस्ट करते हैं एंड देन क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जाकर उसका प्रॉपर वर्क क्या होता है। ओके, तो ये रहा हमारा फूड के बारे में। और ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रिशन को प्रॉपर वे में लेने का एक प्रोसेस हो गया। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेंट रहता है न्यूट्रिशन उस फूड में, उसको तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। बाकी जो इसमें अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, उसका क्या होता है, तो गाइज वो क्या होता है, वो डिफेक्टेड होता है और उसके बाद आसानी से हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर कर देती है उसको। तो इसमें वही बताया हुआ है कि द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, जो कि अभी मैंने आपको बताया। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड इट्स एट द एनस। ठीक है, यानी कि जो हमारा फूड का जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है कि हमारा फूड जो होता है कैनाल के द्वारा जाता है, जिसको हम बकल कैविटी पूरा बोलते हैं। और बकल कैविटी से स्टार्ट होते हुए वो एनस पे एंड हो जाता है, जिसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ठीक है, इस कैनल को कई ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है बकल कैविटी, जैसा कि आप इस फिगर में ऐसे आसानी से देख सकते हैं। फूड पाइप और द ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, ओके, द एनस। ठीक है, ऐसे बारी बारी होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस पे हमारा पूरा ये जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है ना, वो वन बाय वन एंड होता है। ओके, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पार्ट्स इसमें यूज हो रहे हैं एंड वन बाय वन उनका यूज होते हुए एनस से होते हुए मतलब हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस ये दिख रहा है, बट इसके चलिए वर्किंग देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट gradually get digested as food travels through the various compartment। ठीक है, जैसे कि बोला है कि फूड कंपोनेंट जो होते हैं आसानी से डाइजेस्ट होते हुए ट्रैवल करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारे अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं डाइजेशन का, उनकी जो अलग अलग प्रोसेस होती है उसको डाइजेस्ट करते हुए और अननेसेसरी पार्टिकल, अननेसेसरी पार्ट्स को वो आगे प्रोसेस में करते चले जाते हैं। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands such as the salivary glands and the liver and the pancreas secrete digestive juice। जैसा कि आपको पता होगा कि डाइजेशन करने के लिए हमारे सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अपना वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन मेन वर्क जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो होता है हमारा डाइजेस्टिव जूस का। तो डाइजेस्टिव जूस आता कहाँ से है, तो इसको अगर जानना चाहें तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो ग्लैंड्स है ना, वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। जैसा कि आपने पिचर प्लांट में पढ़ा था कि वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस जो था पिचर प्लांट में, वो उसके अंदर के सेल्स जो थे दे रहे थे। ओके, वैसे ही सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स हुआ, लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ये सारे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी फूड होंगे वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड इन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी हमारे फूड के होते हैं उनको क्या करते हैं, स्मॉल
पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। आगे बताया हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि बात किया हुआ है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या डाइजेस्टिव जूस हुआ, और एसोसिएटेड ग्लैंड यानी कि लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, जो कि आप अभी पढ़े, ये सारे जब एक साथ मिलते हैं ना तो इनको ही हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आप यहाँ पे फिगर में ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। नाउ लेट यू नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हालांकि आपको पूरी प्रोसेस में बात समझ में आ गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका रोल होता है। अब हमको ये देखना है कि फूड पार्टिकल्स जो है डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या उनका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें माउथ और बगल कैविटी की, तो इनका मेन प्रोसेस क्या होता है हमारे माउथ का, कि ये फूड को टेक करते हैं, यानी कि फूड को अंदर लेते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है। chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। आपको पता ही होगा कि फूड को ले लिए तो पूरा फूड तो आसानी से हमारे ऑइसोफेगस में तो जाता नहीं है, तो वो क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हमारे ऑइसोफेगस में चला जाता है। ओके, ईच टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जैसा कि आप देखते होंगे कि किसी बड़ी मशीन में जब भी किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होता है, तो हम उस पार्टिकल्स को अंदर डालते हैं, फिर अंदर क्या होता है कि प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा तो वहाँ पे होता है जो उस बड़े पार्टिकल्स को तोड़ रहा हो। वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है कि टूथ यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं ना, उनका ही पूरा वर्क ऐसा होता है कि वो बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की हेल्प करते हो। और ये जो टीथ होते हैं ना, वो गम्स में जाके पूरे एक सॉकेट बनाए होते हैं और अलग अलग गम्स में सेपरेट होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में आसानी से देख सकते हो कि कैसे बताया हुआ है कि हमारे जो टूथ है ना, अलग अलग गम्स में कैसे सेपरेट हुए हैं। ओके, तो चलिए आगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। Our teeth vary in appearance and separate perform different function according they are given different names. Okay, different teeth के different प्रोसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे different हमारे टीथ होते हैं जिनका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई टीथ काटने के काम आता है, जैसे कि कोई फ्रूट हम खाएं तो उसको कट कैसे करना, उनका कोई च्युइंग करने के काम आता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हमारे जो टीथ है वो अलग अलग अपना जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देखते हैं कि इसमें बताया हुआ है कि वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ है कि आपको काउंट करना है कि आपके कितने टीथ हैं और उसकी अलग अलग क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, ठीक है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ऐसे अलग अलग हमारे टीथ हैं। तो उसके बारे में आप देखिएगा और समझिएगा। हालांकि काफ़ी इजी एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आप अपने वर्क में रख लीजिए। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।